बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि एआई के रोज़ नए से नए टूल आ रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं और हमारी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं और अब हमें कोई हायर नहीं कर रहा, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, हम क्या करें? तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आप कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आप एसईओ में काम करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर सुन लीजिए। ये ज़िंदगी भर के आपके क्लाइंट एक्विजिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। दुनिया से कुछ चीज़ें हम बेसिक बेसिक वजह से थोड़ी थोड़ी मोटी से मोटी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कि नए टूल्स आने की वजह से टूल्स का खात्मा होता है, इंडस्ट्री का खात्मा नहीं होता। पहले हमारे पास हम बचपन में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखा करते थे वहाँ सखर के अंदर जाके इंस्टीट्यूट के साथ। जब एमएस वर्ड आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हो गई। हाँ, स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट की जॉब ख़त्म हो गई। ट्रैवल एजेंट्स से बुकिंग कराते थे, आपको कहीं जाना है, आपकी टिकटें करवाते थे, ये करते थे, वो करते थे, लॉजिस्टिक्स पूरे ट्रैवल की अरेंज करते थे। Booking.com आ गया, एक्सपीडिया आ गया, तो उससे ट्रैवल इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हुई। हाँ, ट्रैवल एजेंट्स की जो जॉब थी उनके लाले पड़ गए। वो पहले हज़ारों में होते थे, अब शायद वो दर्जन में होते हैं या सैकड़ों के अंदर होते हैं, वो कम हो गया। तो नए टूल्स आने से पूरी इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होती। लोग ज़िंदा और लोग लोग पैदा होते हैं, लोग मर जाते हैं, लोग बीमार होते हैं, लोग सफ़र करते हैं, लोग खाते हैं पीते हैं, उनको घर चाहिए, उनको कपड़ा लत्ता चाहिए। ये तमाम बेसिक नीड्स जो हैं वो ज़िंदगी भर सेम रहती हैं। कभी टाइम मिलेगा तो एक वीडियो बनाऊंगा कि दुनिया के तमाम कामों को आप 8 वेल्थ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। वही काम है, वो अज़ल से अब तक वही चल रहे हैं, बंदे वही करते हैं, शक्लें और फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। तो पहली बात ये समझने की है कि इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो ये नहीं कि बिल्कुल कल बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। बिज़नेस भैया चलता रहेगा, क़यामत तक चलता रहेगा। उसकी शेप, फॉर्म, उसके टूल्स, उसके तरीक़ा कार वो बदल जाते हैं, वो आपको सीखने होते हैं। दूसरी बात ये याद रखें कि क्लाइंट को पोस्ट नहीं चाहिए, क्लाइंट को रिज़ल्ट चाहिए। आप बोलें जी मैं आपकी पोस्ट बना दूंगा, मैं 5 पोस्ट बना दूंगा महीने की, हफ्ते की, मैं 4 थंबनेल्स बना दूंगा, मैं इतने लाइक्स ले आऊँगा, मैं इतने लोग आपकी वीडियोस को व्यू करेंगे, इतने इंगेज करेंगे। नहीं भैया, क्लाइंट बोलता है पैसा कितना कमाए। पैसा आपने पोस्ट लगाई, आपने स्टार चलाया, तो कन्वर्जन कितनी आई? क्लाइंट का सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्जन के अंदर है। आप छोटे क्लाइंट से बात करते हैं, अब कोका कोला है, वो जगह जगह स्टार दिखाता है कि आपको जब भी आप सोडा के बारे में सोचें तो आपको कोक का ख्याल है। तो ठीक है, वो अवेयरनेस कंपेन चलाता है। अपनी छोटी सी ब्रांड है अगर, तो आपको अवेयरनेस कंपेन नहीं चलानी है, आपको शायद एंगेजमेंट में भी उतना इंटरेस्टेड नहीं हो आप, तो ये है कि बंदा देखे और बंदा देखने पर परचेस कर ले। तो क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए, तो कोशिश करें कि रिजल्ट लेकर आइए। आप इस सैलरी माइंडसेट से निकलिए। सर जी आप मुझे ना $500 दे दीजिए महीने के, मैं रिमोट काम कर लूँगा, मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज कर दूँगा। सर मैं आपका $1000 मुझे दे दीजिए, मैं डिजिटल मार्केटिंग आपकी ना गुफ्तगू की और स्किल स्कोर की, वीज़ा ब्रिज की और जो भी आपकी कंपनीज़ हैं उन सब की जर्नेस्ट की मैं आपकी ना वो चला दूँगा। मुझे $1500 दे दीजिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा। क्लाइंट अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जो रिटेनर मॉडल है ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो रहा है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, दुनिया में किसी के लिए भी जाएंगे, आप बोले मुझे सैलरी दे दें, मुझे रिटेनर पर रख लें, ये मॉडल दुनिया से ख़त्म हो रहा है। दुनिया स्विच कर रही है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। अब आप क्या करते हैं, अब आप सैलरीड एम्प्लॉय के बदले उसके पार्टनर बन गए। आप सैलरीड एम्प्लॉय के बदले उसकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, आप उसको आउटकम बेस्ड बता रहे हैं। आप उसको बोलें कि ठीक है, अगर आप मुझे रखते हैं तो मैं आपकी सेल को 30% इंक्रीज़ कर दूंगा, मैं आपको रोज़ की 500 नई लीड्स ला के दूंगा, मैं आपका रेवेन्यू इधर से इधर पहुंचा दूंगा। आपका बेस रेवेन्यू ₹1,00,000 दिन का, मैं उसको 5 लाख कर दूंगा। तो आप तो ₹1,00,000 कमा रहे हैं ना मेरे बगैर, तो मेरे जो 4 लाख एक्स्ट्रा आएंगे वो मेरी वजह से आएंगे। अब बताइए मुझे इसका आप क्या देंगे? हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी ब्रांड्स हैं, ये गुल अहमद हो गए, सना सफ़ीनाज हो गए, जे डॉट हो गए, बाकी घड़ियों वाले हो गए, किताबों वाले हो गए। ये लोग 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, 30-30 करोड़ की महीने में सेल करते हैं। आप जाके उनको बुलाएं कि जी मुझे आपको सैलरी नहीं देनी, मुझे आप हायर ना करें, कुछ ना करें, मुझे सारे काम आते हैं, मैं आपको गूगल PPC एड रन कर दूंगा, मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग सारी कर लूँगा, इंस्टाग्राम, टिकटॉक शॉप सब कुछ, ये इंस्टाग्राम शॉप, फेसबुक, मेटा सब कुछ मैं संभाल लूँगा, गूगल वगैरह। आप क्या करें, आपका जो भी रेवेन्यू होगा इस बेस लाइन से ऊपर, उसका 1% मुझे दे दीजिए, 10% मुझे दे दीजिए, 1.5% दे दीजिए, 2% दे दीजिए। अच्छा ऐसा करूँगा, जो एड स्पेंड होता है ना वो भी मैं अपनी जेब से करूँगा, तो आप मुझे 20% दे दीजिए, क्योंकि तमाम ब्रांड्स के 20-25% तो एड स्पेंड पे जाते हैं। यानी अगर उनको ₹100 कमाने हैं तो ₹25 उनको एड पे देने ही देने पड़ते हैं। 2-4 मोटी मोटी टर्म्स याद कर लें। CAC होती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, अमेरिका में $150 है, पाकिस्तान के अंदर 600, 1000, 2000 में हो जाती है। रोस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आप बोलते हैं मेरा रोज़ 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 रुपया जो आप खर्च करेंगे
करेंगे एड के ऊपर, वो ₹10 लेकर आएगा। मेरी बला से आप 1 अरब के बजट, $1 बिलियन के आप एड रन कर दीजिए, बिकॉज आप 1 बिलियन के रन करेंगे तो 10 बिलियन ला के भी दे देना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप बोले मेरी रोज़ 7 है, मैं आपको आज हायर कर लूँगा। आप बोले 20 है तो मैं आपके पास मिन्नतें करूँगा, आपको घर से उठा के ले जाऊँगा, भैया 20 रोज़ लेकर आ रहे हो, इसका मतलब हर रुपया जो एड के ऊपर लगाओगे वो ₹20 और लेकर आएगा मेरे पास। मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी सीवी पे आपकी एक लाइन लिखी हुई हो, माई रोज इज इक्वल टू 20, मैं आपको आज हायर कर लूँगा, हर क्लाइंट आपको हायर कर लेगा। तो अब आपने उसको ये बोलना है कि भैया एड स्पेंड भी मेरा होगा, आप मुझे 20-25% दें, क्लाइंट आपको साइन कर लेगा। अब अगर क्लाइंट 30 करोड़ रुपए कमा रहा है तो 6 करोड़ रुपए आपको महीने के मिल गए ना, आपको जरूरत ही क्या है भीख मांगने की, मुझे 50,000 की जॉब दे दें। अगर आप बोलते हैं कि ठीक है एड स्पेंड के पैसे मेरे पास नहीं है, बस क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं 10-12 हज़ार के एड रन नहीं कर सकता, पाकिस्तान में धोखा होता है, फ्रॉड होता है, कोई पैसे नहीं देगा, रिमोट होगा, कोई पैसे लेके भाग जाएगा, आप बोले 1.5-2% मुझे दे दीजिए। अब उसकी अगर 3 करोड़ की सेल होती है तो आपको तो 2% के ऊपर 6 लाख रुपए मिल गए ना भैया। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग के ऊपर आए, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करें। अच्छा, आगे चलते हैं। जो एआई की टूल है ना, ये एआई आपको रिप्लेस नहीं करी, एआई से आपका मुकाबला नहीं, एआई आपका नो करे। आप पहले कंटेंट क्रिएशन करते थे, एआई से करवा लीजिए। पहले आप यूजीसी वीडियो बनाते थे, एआई से बनवा लीजिए। पहले आप एसईओ करते थे, एआई से करवा लीजिए। पहले आप स्ट्रेटजी लिखते थे, एआई से करवा लीजिए। आप इन तमाम कामों में एआई को एक टूल के तौर पे यूज़ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब करना क्या है? करने के 2 तरीके हैं। आपने 2 नीश डिफाइन करनी है, ज़िंदगी भर आपको ना क्लाइंट की टेंशन नहीं रहेगी। एक आपने टेक्निकल नीश डिफाइन करनी है। अब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो बोले मैं सारी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, लेकिन इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। देखिए, आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ₹500 की पर्ची बनाते हैं, वो आपको बुखार की दवा लिख के दे देता है। अब आपका बाईपास का ऑपरेशन तो क्या ₹500 में होगा? वो डॉक्टर 5 लाख लेगा। आपको न्यूरो सर्जन से ऑपरेशन करवाना है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किडनी रिप्लेस करवानी है, कुछ करवाना है आपको, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, वो ₹12 लाख लेगा। अब वो भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, दोनों ने एक जैसी पढ़ाई की है, उससे थोड़ी सी एडवांस पढ़ाई की है। तो आप बोलेंगे मुझे सब कुछ मैनेज करना आता है, लेकिन गूगल पीपीसी में ना मुझसे अच्छा बंदा आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। लिंक्डइन मेरा फेवरेट है, लिंक्डइन में मैं आपको फॉलोअर्स बढ़ा दूंगा, लिंक्डइन में मैं आपको लीड्स ला के दूंगा। मुझे लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर आता है, ऐसा सेल्स नेविगेटर पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं आता। मुझे फेसबुक मेटा की आती है, मैंने फेसबुक मेटा की ब्लूप्रिंट की सारी सर्टिफिकेशन की हुई है। मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो इंस्टाग्राम शॉप्स के अंदर है, टिकटॉक की मार्केटिंग के अंदर है। मैं रियलाइज़ एक प्लेटफॉर्म एड का, उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं रेडिट के ऊपर आपकी मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम शॉप्स चला सकता हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादा लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो आपकी ये तो टेक्निकल नीश हो जाएगी जिसमें आपको इन साइड आउट सब कुछ पता हो। आपने सुबह शाम से उसके बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। पढ़ना कहाँ से, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी नीश आपने जो अपनी डिफाइन करनी है वो करनी है बिजनेस की। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप बोले जी मेरी एक्सपर्टीज़ है जूते बेचने में। अब आप बाटा के जूते पहन बेचते हैं, कल किसी और मोचियानी के पास जाएंगे, तीसरी ब्रांड के पास जाएंगे, आप स्केचर्स के पास जाएंगे, आप एडिडास के पास जाएंगे। आप बोलेंगे जूते बेच सकता हूँ, आप एक के जूते बेचेंगे, 20 जूते वाले आपको हायर कर लेंगे। आप तो फ्रीलांस कंसल्टेंट है ना, आप जॉब करेंगे दूसरे काम नहीं कर सकते। आप बाटा में जॉब कर रहे हैं तो कभी नहीं बोलेगा ना कि आप जाके ABC शूज़ के ऊपर काम कर लें। अब आप जिसके लिए आप तो परफॉर्मेंस मार्केट जिसके लिए काम कर लें। आप एक जगह जोड़े बेचते हैं लोन के, तो आप 10 दूसरी जगह पे लोन के जोड़े बेच सकते हैं। आप एक बंदे की किताबें बेचते हैं तो 20 दूसरे बंदों की किताबें बेच दीजिए, अपनी नीश बना लीजिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बच्चा आया, मैं पाकिस्तान आया था तो मैंने बहुत सारे वो सेशन करवाए थे। आप zishanuusmani.com के ऊपर जाएँ, प्रोग्राम्स के अंदर मास्टर क्लासेस में चले जाइए। एजेंटिक AI की 4 मास्टर क्लास है, एक डिजिटल मार्केटिंग की, पूरा पाथ बता दिया कि भैया ये करना है, ये नहीं करना, ये किताबें पढ़नी, ये कोर्सेज पढ़ने, ये करना है। हमने गुफ्तगू में डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक की 2 किताबें भी लिखी है, वहाँ से शुरू कर दीजिए। convergensciences.com के ऊपर चले जाइए। अहमद अली हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का बच्चा, उसे पूरा कोर्स फेसबुक पढ़ा दिया है। 3 घंटे में यकीन करें आप फेसबुक की डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। वहाँ से देख लीजिए, हमारी 2 किताबें पढ़ लीजिए। CXL ये डिजिटल मार्केटिंग का बाप है, यहाँ पे जाके यहाँ से कोर्सेज कर लीजिए। तो आपने एक टेक्निकल नीश डिफाइन आपने सीख ली। अब आपने एक बिजनेस नीश बनानी है। आप बोले जी मैं तो खैर मैं आपको बता रहा था कि उस कॉन्फ्रेंस में एक बच्चा आया, बच्चे ने बात की, उसने अपनी नीश बना ली वेडिंग फोटोग्राफर्स के ऊपर। अमेरिका में वेडिंग्स होती हैं, वेडिंग फोटोग्राफी का जो एक उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 15 से 20 हज़ार डॉलर का होता है। 2-3 दिन की वेडिंग शूट होती है, पाकिस्तान के अलावा कोई 30 दिन की वेडिंग नहीं होती। वो क्या करता है, वो $5,000 चार्ज करता है। उसे 200 फोटोग्राफर साइन अप कर लिए, तो ये सारे फोटोग्राफर्स हैं, ये सारे वेडिंग वाले हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, $5,000 ले लेता है। बोलता है दिशान भाई मुझे 24 आवर्स में सिर्फ एक वेडिंग क्लोज करनी होती है। अगर मैं एक वेडिंग क्लोज कर लूँ तो $5,000 दिन की कमाता हूँ, $1.5 लाख महीना है, हैदराबाद में बैठ के कमा रहा हूँ। अब ज़रा बताइए 30 दिन उसको क्लाइंट नहीं मिलता होगा, 20 दिन में मिल गया भैया, तो उसके तो $1 लाख बन गए ना, और क्या चाहिए। एक बच्चा और था, उसने अपनी एक्सपर्टीज़ बना ली डेंटिस्ट के ऊपर। उसे कोई पता नहीं है उसको डेंटिस्ट का रूट कैनाल कराना है, यहाँ पे भैया $6,000 का होता है। वो जो $6,000 का क्लाइंट ला के देगा डॉक्टर को, डॉक्टर खुशी खुशी उसको $1,000 दे देगा। आप महंगे क्लाइंट्स पे काम करें, मैं एक वीडियो बनाई थी महंगे क्लाइंट्स, वो ज़रूर मैं यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। आप बोलते हैं जी मैं रियल एस्टेट एजेंट्स की मदद करूँगा, 6% यहाँ पे कमीशन है। आप 5 लाख का हमारे से हमारा एक छोटा मोटा घर बेचते हैं तो $30,000 का आपको कमीशन मिलता है। आप रियल एस्टेट
एजेंट को बोल दें कि आपको घर बेचने हैं, मैं आपको वो लोग ला के दूंगा जो इस घर में इंटरेस्टेड है। आपने सर्च करें, अपने तमाम टूल्स वगैरह यूज़ करें, स्ट्रेटजी बनाएं, एड रन करें। उसको अगर आप $30,000 का क्लाइंट ला के दिन में दे रहे हैं, वो आपको आराम से $4-5 हज़ार दे देगा। अपनी नीश डिफाइन कर लें, वो डेंटिस्ट हो, वो वेडिंग फोटोग्राफर हो, वेडिंग प्लानर हो, वो किताबें बेचना हो, वो रियल इस्टेट में काम करना हो, वो कर लीजिए। आप आके मुझे, मैं आपको लिंक बना के यहाँ पे शेयर कर देता हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। आप प्रपोजल मुझे बना के भेज दीजिए। आप बोले ज़ीशान भाई आपका गुफ्तगू है, आपकी बेस से आगे मैं लेकर आऊँगा, आप मुझे रख लीजिए। मैं आपको आज 20 लोगों से साइन कर लेता हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर कि इसकी आप सेल बढ़ाइए, आप मुझसे 1.5-2% ले लीजिए, मुझे कोई नहीं है। हाँ, 8 बजट आप लगा लीजिए, आप मुझसे 20%, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बोले मुझे स्किल्स पे काम करना है, मैं एचआर का बंदा हूँ, आप स्किल स्कोर को ले लीजिए। आप बोले जी मुझे वीज़ा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है, मैंने वीज़ा इमिग्रेशन के साथ काम किया हुआ है, फला फला कुछ, मुझे लोगों के वीज़ों का पता है, लोगों क्या दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे, हक हलाल का काम करना है, वीज़ा ब्रिज के ऊपर मुझसे साइन अप कर लीजिए। आप बोले आपको रियल एस्टेट में अमेरिका के साथ काम करना है, आप जर्नेस पे साइन अप कर लीजिए। आप बोले लोगों की एलएलसी खुलवा के देनी है, मैं आपको किसी कंपनी से, बीवर एचक्यू वालों से, कैंगरू वेंचर से, किसी से मिलवा दूंगा। आप मुझे बताएं आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट ढूंढ के लाना मेरा काम है। मैंने भी किताब लिखी है कि मुझे जॉब चाहिए। बच्चा के बोलते हैं मुझे जॉब चाहिए, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, मुझे कोई पढ़ा नहीं रहा। आप ये किताब पढ़ लीजिए, किताब पढ़ के मुझे बता दीजिए आपको क्या करना आता है। ये 2 नीश डिफाइन कर लें, बिजनेस नीश, टेक्निकल नीश। काम को गारंटी मैं आपको ला के देता हूँ, दुनिया ढूंढ रही है, हमें काम करने वाले बंदे नहीं मिल रहे। आपने ये सिर्फ 2 नीश के ऊपर काम करना है। सेली बेली को छोड़े भैया, पार्टनर बन के ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए। इतना बिजनेस है दुनिया में, इतना बिजनेस है और काम करने वाले बंदे मौजूद नहीं है। फीफा की मार्केटिंग होती है, बाकी चीज़ों की होती है, मर्चेंडाइजिंग की होती है। 10,000 किस्म के तरीके हैं। पैसा कमाना दुनिया का आसान तरीन काम है। बंदा सर झुका के 3 साल अगर मेहनत कर लेना तो $10,000 कमाना महीना का उसके लिए मजाक है। आप मुझे 100 बंदे ला दें और वो कसम खा के बोले, हलफ लेके कि ज़ीशान भाई 3 साल तक जो आप बोलेंगे ना वो मैं करूँगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला तकदीर माने ना हो जाए, तकदीर का शर किसी को आ जाए, अल्लाह उससे बचाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि वो सब के सब $US में मिलियनियर बन जाएंगे 3 साल के अंदर, अगर सिर्फ वो जो सर झुका के काम कर सके, बाकी काम ना करें। हमारा बच्चा फोकस नहीं कर पाता, सर मुझे स्टार्टअप भी करना है, मुझे मास्टर्स भी करना है, मैं सोच रहा हूँ PhD भी कर लूँ, मैंने ई-कॉमर्स ब्रांड भी लॉन्च की हुई है, मैं फला का यूट्यूब चैनल भी। ओ भैया खुदा का खौफ करो, एक वक्त में फोकस होकर काम कर लो ना। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं सोच रहा हूँ 3 महीने का एक सेशन बनाऊँ जिसका नाम रखूँ कैरियर एक्सेलरेटर, जिसमें मैं सिखाऊँ अपने आप को बेचना कैसे। ये एक आर्ट है, इसको आना चाहिए। हमारे पास नहीं सिखाते, हमारे पास साइंस सिखा देते हैं, टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, बेचना नहीं सिखाते। दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है अपने आप को बेचना कैसे और कितने में बेचना है और किसको बेचना है। एक बंदा है, वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, उसको 20,000 तनख्वाह मिलती है, वो ये काम उबर के लिए करता है, वो 50,000 रुपये आ गया, वही ड्राइवर बन गया अभी प्रेसिडेंट का, तो उसको 5 लाख रुपये मिलते हैं। काम तो वही है, वो ड्राइवरी कर रहा है। आप लिखने का काम करते हैं, आप कॉन्टेंट राइटर है, आपको $10 मिलेंगे। ये कॉन्टेंट राइटिंग आप डॉक्टर के लिए करें तो आपको $30 पर आवर के मिलेंगे, वकील के लिए करें तो $50 पर आवर के मिलेंगे, किसी के लिए घोस्ट राइटिंग किताब लिखना शुरू कर दें तो $100 आवर के मिलेंगे, किसी का PhD थीसिस लिख के दे दें तो $500 पर आवर भी कमा सकते हैं। काम तो बिल्कुल वही है ना, कितना बेचना है, क्या करना है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक हुई, इंशाल्लाह ताला करता हूँ। तो बहरहाल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और आप बोल रहे हैं कि आपको काम नहीं मिल रहा, तो भैया पढ़ना शुरू करें। अहमद अली का कोर्स यहाँ दे रहा हूँ, किताबों का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। CXL मैंने आपको बता दिया, कन्वर्जन साइंसिस को जाके देख लीजिए। टेक्निकल नीश डिफाइन करें कि इनमें से कौन सी आपकी फेसबुक है, मेटा है, गूगल है, लिंक्डइन है, रेडिट है, रियलाइज है, किसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम शॉप से। और बिजनेस डिफाइन करें कि आपने सिर्फ डॉक्टर्स पे काम करना है, रियल एस्टेट पे काम करना है, किताबों पे काम करना है, जूतों पे काम करना है, चश्मे पे काम करना है। और अगर इस काबिल आप हो जाए, वो किताब पढ़ लीजिए मेरी कि मुझे जॉब चाहिए, तफसील से ये करके आप यहाँ पे लिंक पे आके मुझे जमा करा दीजिए प्रपोजल। काम ला के देना आपको मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह ताला। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस किस्म का कंटेंट आपको चाहिए कि पैसा कैसे कमाना है। अब यकीन कीजिए मुझे नहीं पता, मैं नालायक आदमी हूँ, मैं और कुछ आपको सिखा सकता हूँ नहीं सिखा सकता। पैसा कमाना भाई साहब मुझे आता है, मैं आपको वही सिखा सकता हूँ। पैसा कैसे कमाना है, अपने आप को कैसे बेच सकते हैं, नहीं OLX में बेच दे। आप बेच कैसे सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी रिमोट बैठ के अपने आप को, ये काम मुझे आता है। अगर आप इंटरेस्टेड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ये मैं इंशाल्लाह ताला जितनी भी ज़िंदगी बाकी है मरने से पहले पहले आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर सिखा दूँगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।